नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सरकार ने केंद्र के पाले में डाला गेंद, बीजेपी ने खड़े किए सवाल। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में स्थानीयता और आरक्षण बढ़ाने संबंधी विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत पारित कर झारखंड सरकार ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। भाजपा ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि सरकार की नई स्थानीय और नियोजन नीति भ्रम पैदा करने वाली है। मुख्यमंत्री ने फिर एक बार राज्य की जनता को दिग्भ्रमित किया है। उनकी मंशा साफ नहीं है, ये सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, उनके नियत में खोट है। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार को स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाने लागू करने का पूरा अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। फिर 9वीं अनुसूची में बहानेबाजी क्यों की जा रही है? इसी से यह स्पष्ट हो चुका है कि हेमंत सोरेन सरकार की मंशा साफ नहीं है। ये इसे लटकाना, भटकाना और अटकाना चाहते हैं। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, घार नफरत को करेंगे खत्म। पाकुड़ जिला में आयोजित कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में जनसैलाब उमड़ा। यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, यात्रा के प्रदेश संयोजक सुबोध कांत सहाय, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, प्रदेश सचिव तनवीर आलम, प्रखंडी कोऑर्डिनेटर सुल्तान अहमद, जिला अध्यक्ष उदय लखमानी मुख्य रूप से शामिल रहे। पाकुड़ सदर प्रमंडल के चांचकी गाँव से निकाली गई यात्रा में शामिल हजारों कार्यकर्ता एवं समर्थकों ने रथ मेला मैदान तक पद यात्रा की। मंत्री सहित पार्टी के प्रमुख नेताओं ने महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यात्रा के उपरांत रथ मेला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री सहित वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस ने सभी जाति धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया है, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है देश में नफरत की राजनीति चल रही है और इसी को खत्म करने के लिए पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का हम काम कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया झरिया प्रखंड कार्यालय का घेराव। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेत्री रागिनी सिंह के नेतृत्व में झरिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय का घेराव किया और आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इससे पूर्व कतरास मोड़ से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला, जिसमें सांसद पशुपतिनाथ सिंह, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, धनबाद महानगर प्रभारी अभय सिंह समेत जिले के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा कि झारखंड को बचाने के लिए भाजपा के एक एक कार्यकर्ता सजग प्रहरी की भूमिका निभा रहे हैं। राज्य की 1.25 करोड़ की जनता को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से राज्य रसातल की ओर जा रहा है। जनता ने जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए महागठबंधन की सरकार को सत्ता पर बैठाया था, परंतु झारखंड को सिर्फ लूटा जा रहा है। झारखंड को बचाने के लिए हेमंत सरकार को हटाना जरूरी है। सरना धर्म कोड के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आदिवासियों का जोरदार प्रदर्शन, दी आंदोलन की चेतावनी। झारखंड स्थापना दिवस से पहले सरना धर्म कोड की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने देश की राजधानी नई दिल्ली में जंतर मंतर पर महाधरना दिया। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तहत विभिन्न राज्यों के हजारों आदिवासी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। संगठनों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जनजाति मामलों के मंत्री, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को सरना धर्म कोड की स्वीकृति देने और जनगणना प्रपत्र में पृथक कोड के रूप में अधिसूचित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। आदिवासियों की मांग है कि देश में हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम के लिए जब अलग अलग कोड की व्यवस्था है तो आदिवासियों के लिए क्यों नहीं? आदिवासियों की वर्षों पुरानी मांग को तत्काल स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदिवासी समाज देश भर में आंदोलन करेंगे। आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति हिंदू धर्म से अलग है और उसे अलग धार्मिक पहचान मिलनी चाहिए। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो नारे के साथ भाजपा ने किया प्रदर्शन। बोकारो के चास प्रखंड कार्यालय में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो के नारे के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भाजपा के बोकारो विधायक बिरंची नारायण, जिला अध्यक्ष भरत यादव समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। चास चेक पोस्ट से विशाल जुलूस निकाला गया। लोगों से हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष भरत यादव ने कहा कि यह सरकार झूठ और फरेब की सरकार है। लोगों को बरगलाते
उठाते हुए विधानसभा में 2 विधेयक को पारित करने का काम किया है। कहा है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने का काम किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज किया और इसका हश्र भी यही होगा। स्थानीय विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि जनता राज्य में अपराधियों का साम्राज्य स्थापित है, समानांतर सरकार चल रही है। इस सरकार में कोयला बालू की लूट मची हुई है। इन्हें सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। जानिए सरायकेला में 1932 का खतियान, सरना धर्म कोड और ओबीसी आरक्षण पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सरायकेला में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने राज्य के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है। झारखंड के मूलवासियों आदिवासियों को सशक्त पहचान देने के लिए 1932 का खतियान और सरना धर्म कोड को लागू किया गया है। सरकार ने दोनों विधेयक को विधानसभा से पारित करवाकर 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा है, ताकि यहां के ओबीसी को आरक्षण, मूलवासियों आदिवासियों को 1932 की पहचान और सरना धर्म कोड मिल सके। सरायकेला में नए अनुमंडलीय कार्यालय भवन, मॉडल डिग्री कॉलेज खरसवां एवं मॉडल डिग्री कॉलेज की सौगात दी गई। सरायकेला प्रखंड के साहिबगंज गांव में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण की घोषणा की गई। 187 योजनाओं का शिलान्यास, 124 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। वहीं 63,856 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। रघुवर दास ने कहा, क्या हेमंत यह कहना चाहते हैं कि आदिवासी पहले बोका था? पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता रघुवर दास ने कहा है कि झामुमो परिवारवाद और भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। 2019 में झामुमो ने सरकार बनने के 3 महीने के भीतर 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति और पिछड़ा आरक्षण लागू करने का वादा किया था, लेकिन 3 साल तक उसने कुछ नहीं किया। आज सीएम और उसके सहयोगियों के कारनामे के कारण ईडी जब उनके द्वार पहुंची है तो उन्हें स्थानीय नीति और आरक्षण की याद आ रही है। यह सरकार बिचौलियों, सिंडिकेट और माफियाओं के इशारे पर चल रही है। हेमंत सरकार के आने के बाद राज्य में खनिज संपदा की जमकर लूट हुई है। इसके साथ ही झारखंड की बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है। रघुवर दास ने शनिवार को दुमका सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि राज्य का आदिवासी अब बोका नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह यह कहना चाह रहे हैं कि आदिवासी पहले बोका था? झारखंड में फिर बढ़ेगा सियासी तापमान, सोरेन को ईडी की ओर से दोबारा समन। झारखंड में सियासी सरगर्मी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर राज्य सरकार पर सियासी संकट के बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से दोबारा समन भेजने के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने फिर से समन जारी किया है। ईडी ने सीएम सोरेन को 17 नवम्बर को रांची स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया है। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग अवैध खनन मामले में सीएम को समन जारी किया था। सीएम हेमंत सोरेन को 3 नवंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। समन जारी होने के बाद सीएम ने ईडी को एक पत्र लिखा था। पत्र में सीएम ने ईडी से 3 हफ्ते का समय मांगा था। सीएम ने पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देकर समय की मांग की थी। नमन विकसल कोंगाड़ी ने कहा, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक राजेश कश्यप, इरफान अंसारी और नमन विकसल कोंगाड़ी कैश के साथ कोलकाता में पकड़े गए थे। इसके बाद कांग्रेस ने सभी आरोपित विधायक को पार्टी से निलंबित कर दिया था। वहीं बंगाल में तीनों के खिलाफ केस दर्ज भी हुआ। केस दर्ज के दौरान सभी को कोलकाता जेल में कुछ दिन रहना पड़ा। कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान 100 दिनों तक बंगाल नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दिया गया। 100 दिन पूरा होने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार गिराने के षड्यंत्र में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं मिलने पर नियमित बेल देने के साथ झारखंड जाने का आदेश जारी किया। इसके बाद तीनों विधायक अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच पहुँचे। केलोबीरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी का स्वागत विधानसभा क्षेत्र के अघरमा पंचायत में पूरे उत्साह के साथ किया गया। फूल माला पहनाकर पारंपरिक बाजे के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि हमें सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। आपका विधायक ना तो किसी प्रकार का गलत कार्य किया है और ना ही आगे करेगा। मैं इस 100 दिन में आप लोगों से दूर होकर और मजबूत होकर आया हूँ। आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में भी आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रखा। इसके लिए मैं केलोवीरा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ।
वर्ष 2021 के मुकाबले इस साल नक्सली घटनाओं में आई कमी। झारखंड में पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष नक्सली घटनाओं में कमी आई है। हालांकि राज्य में अब भी 128 इनामी नक्सली सक्रिय हैं। खुट्टी, लोहरदगा, गुमला, चतरा, लातेहार समेत 8 जिले अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में दर्ज है। झारखंड पुलिस मुख्यालय से मिले आंकड़े के मुताबिक साल 2001 से साल 2021 में जनवरी से अगस्त तक कुल 245 नक्सली मामले दर्ज हुए थे, जबकि साल 2022 में इस अवधि में 202 नक्सली हमले ही दर्ज हुए हैं। उग्रवाद प्रभावित जिलों में अब भी झारखंड के चतरा, गिरिडीह, गुमला, खुट्टी, लोहरदगा, लातेहार, सरायकेला खरसवां, पश्चिमी सिंहभूम जिले शामिल हैं। वहीं रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, सरायकेला खरसवां, पश्चिमी सिंहभूम समेत 16 जिलों को सामान्य सूची में शामिल की गई है, जबकि देश में 45 जिले अति नक्सल प्रभावित जिले हैं। गोड्डा वासियों को मिली नई ट्रेन की सौगात, सांसद निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। गोड्डा वासियों को एक नई ट्रेन की सौगात रेल मंत्रालय द्वारा दी गई। गोड्डा से सियालदह तक चलने वाली इस ट्रेन का गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे व मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गोड्डा वासियों को इस ट्रेन के रूप में मिलने वाली ये 9वीं ट्रेन है, जो कि इस इलाके के लिए वरदान साबित हो रहा है। आजादी के 74 वर्ष बाद गोड्डा रेलवे की मानचित्र पर चढ़ा जरूर है, देर से ही मगर दुरुस्त हुआ है। इससे पूर्व में महज 19 माह में 9 सवारी स्पेशल ट्रेनों का गोड्डा स्टेशन से परिचालन शुरू हो चुका है, जिसमें गोड्डा से नई दिल्ली, रांची, टाटानगर, दुमका, जसीडीह व भागलपुर की ट्रेन शामिल है। पीएन सिंह ने कहा, हेमंत सरकार में तेजी से बढ़ रहे डकैती, हत्या व बलात्कार। हेमंत सरकार के कार्यकाल के 3 वर्षों में राज्य काफी पीछे चला गया है। विकास कार्य ठप रहा। कोयला, बालू, पत्थर व लकड़ी की लूट चरम पर है। केंद्र सरकार की राजस्व की भी चोरी हो रही है। विधि व्यवस्था भी चौपट हो गई है। खुलेआम अपराधी अपराध कर रहे हैं, जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। यह बातें सांसद पीएन सिंह ने बलियापुर ब्लॉक घेराव व आक्रोश प्रदर्शन में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि लगातार महिलाओं संग बलात्कार, चोरी, डकैती, हत्या, सामूहिक नरसंहार जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। इन्हीं चीजों के खिलाफ भाजपा राज्य के सभी प्रखंडों में आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। वहीं सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी ने कहा कि हेमंत सरकार के शासन काल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। खनिजों की लूट हुई है। कोयला, लोहा, बालू का अवैध धंधा चरम पर है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। पाकुड़ में एक साथ 108 गरीब बेटियों का हुआ कन्यादान। शहर के शिव शीतला मंदिर प्रांगण में 108 गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। आयोजन के संस्थापक समाज सेवी विश्वनाथ भगत ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी शहर के व्यवसायी व समाज सेवियों की मदद से 108 गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। पाकुड़ के प्रदीप जायसवाल व अशोक कुमार भगत, रायगढ़ के अनूप अग्रवाल, रायगढ़ और कोलकाता से बीज मोहन गड़ोदिया आयोजन में मुख्य रूप से शामिल हुए और परिणय सूत्र में बंधे नव दंपति को आशीर्वाद दिया। रांची में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की टक्कर में एक की मौत, कई घायल। झारखंड के रांची जिले के तुपुदाना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि कई यात्री घायल हैं। बताया जा रहा है कि ये टक्कर बस और ट्रक में हुई है। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, कई घायल हैं। यात्री बस का नाम भोली बताया जा रहा है। ये बस रांची से तबकारा तक जाती है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बस से बाहर निकाला गया। बासुकीनाथ के चारों ओर बिछेगा सड़कों का जाल। मंत्री बादल पत्रलेख ने दुमका में 13.25 किलोमीटर सड़क का किया शिलान्यास। मंत्री बादल पत्रलेख ने जारमुंडी प्रखंड में 13.25 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया। जारमुंडी प्रखंड में बनने वाले सड़क डेगीडी बनवारा होते हुए डोमनाडी तक पहुंचेगी। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह, कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि इस सड़क से कई गाँवों को लाभ मिलेगा। साथ ही मंत्री ने मुख्यमंत्री के कार्यों को लेकर कहा कि बासुकीनाथ के चारों ओर सड़कों का जाल बिछ जाएगा। झारखंड सीआरपीएफ कैंप से गायब 2 इंसास राइफल आरा से बरामद। झारखंड के सीआरपीएफ का गायब हथियार 2 इंसास राइफल नारायणपुर थाना के सीतुहारी गांव में बरामद किया गया है। सीआरपीएफ अधिकारियों का आरोप है
कि 9 नवंबर को आर्म्स गार्ड रूम में इंसास राइफल की चोरी निलंबित जवान रोहित कुमार ने एक स्थानीय युवक मोहित मुंडा के साथ मिलकर किया है। फिलहाल मोहित मुंडा पुलिस हिरासत में है, जबकि रोहित फरार है। रोहित को पकड़ने के लिए पुलिस बिहार के आरा में छापेमारी कर रही है। झारखंड के सीआरपीएफ का गायब हथियार 2 इंसास राइफल नारायणपुर थाना के सीतुहारी गांव से बरामद किया गया है। सरकारी नौकरियों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों की ही नियुक्ति। झारखंड के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर उनकी ही नियुक्ति होगी जो स्थानीय नीति से संबंधित अधिनियम में परिभाषित स्थानीय व्यक्ति होंगे। इसे विधेयक में शामिल किया जाएगा। झारखंड सरकार ने झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 202 में एकमात्र बगोदर से भाजपा माले के विधायक विनोद सिंह के इस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार कर परिविधान में जोड़ने पर सहमति दी। जामताड़ा साइबर थाना की कार्रवाई में अनहोनी। छापेमारी में भगदड़ से एक शख्स की मौत। साइबर के गढ़ करमाटांड़ थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों को पकड़ने गई जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस की कार्रवाई में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसको लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। जामताड़ा में भगदड़ से मौत हो गई है। साइबर अपराधी के लिए छापेमारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई में भगदड़ से एक व्यक्ति की जान चली गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि साइबर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करमाटांड़ थाना क्षेत्र के हेठ करमाटांड़ में छापेमारी करने पहुंची थी। इस कार्रवाई के दौरान रंगे हाथ 2 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया, लेकिन इसी दौरान मौके पर अफरा तफरी और भगदड़ मच गई, जिसमें रावण मंडल नामक सब्जी विक्रेता की कुचलकर मौत हो गई।